हाइपरटेंशन के बारे में, आवर हेल्थ पर। चलिए तो फिर जानते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानने से पहले हमारा यह जानना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर, नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लड प्रेशर मीन्स ब्लड का प्रेशर। तो ब्लड का प्रेशर कब, कहाँ और कैसे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो पूरी बॉडी के ब्लड को फिल्टर करता है, और हार्ट से जुड़ी हुई जो वेसल्स होती हैं वो हमारी पूरी बॉडीज़ में ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है। तो जो वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड होता है, तो वह ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर जो प्रेशर जनरेट करती हैं, उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो यदि वही प्रेशर जो ब्लड के थ्रू वेसल्स पर लग रहा है वह किसी भी कारण से बढ़ जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में ये बात जान के आप और भी हैरान हो सकते हैं। जब कभी भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर या फिर आइज वीक हो गई हैं उस पेशेंट की, तो इसका कारण हाइपरटेंशन भी हो सकता है। मेडिकल साइंस बताते हैं कि ब्लड प्रेशर का रेंज इतना होना चाहिए, लोग कुछ और बताते हैं और डॉक्टर कुछ और बताते हैं। इसकी वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ब्लड का नॉर्मल रेंज आखिर कितना होना चाहिए। तो चलिए चार्ट के थ्रू जानते हैं मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। तो ये चार्ट जो देख रहे होंगे आप, ब्लड प्रेशर का चार्ट है जिसमें क्लासिफिकेशन है नॉर्मल, इवेल्युएटेड और हाई का। तो क्लासिफिकेशन में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को भी क्लासिफाई किया है। तो नॉर्मल जो होता है वो 120 mmHg और डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। इवेल्युएटेड सिस्टोलिक 120 to 129 mmHg और डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। वही हाई 130 mmHg से ज़्यादा और 80 mmHg से ज़्यादा होने पर हाई बीपी कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वह बॉडी टू बॉडी या फिर एज टू एज काफ़ी प्रीफर करता है। तो यह डिसीज़न अपना है या फिर आपका है कि आपकी बॉडी में किस बॉडी रेंज को रिफ़र किया गया है, नॉर्मल में या फिर हाई में। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा जो बीपी रेंज है वो नॉर्मल कितना है और हाई कितना है। तो चलिए इसी वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं तो हम अनवांटेड मेडिसिन लेने से बचेंगे और सही समय पर मेडिसिन भी ले पाएंगे, और हम किसी भी बॉडी या फिर किसी भी एज में सही समय पर हम हाइपरटेंशन को समझ पाएंगे और ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचा पाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था वीडियो में कि वेसल्स या फिर आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को सप्लाई करती हैं, तो वेसल्स या फिर आर्टरीज जो होती है जो ब्लड को सप्लाई करती है, तो वो उसी तरह ब्लड को फ्लो करती है वेसल्स जैसे कि पाइप से पानी जा रहा है। बट जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तब यही ब्लड घूमता हुआ वेसल्स में जाता है, आर्टरीज में घूमता हुआ जाता है। तब यह जो ब्लड होता है वो क्या करता है कि वेसल्स को डैमेज करता है। तो यदि इसी तरह से अगर हार्ट के वेसल्स में जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है इसी तरीके से, तो क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाती है। तो जो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ट्राइग्लिसराइड जाकर जमा हो जाता है हार्ट की वेसल्स पर। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, जब जमा होता है तो वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जाके जमा हो जाता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है। तो हार्ट अटैक कैसे आता है ये तो हमने समझ लिया। अब हम जानते हैं कि आइज़ कैसे वीक होती है। तो आइज़, हमारी आइज़ को हम देख रहे होंगे पिक्चर में कि इसमें जो वेसल्स होती है, देखिए पतली पतली वेसल्स दिखाई दे रही है। तो ये जो वेसल्स होती है इसमें जब ब्लड प्रेशर से जाता है तब ये वेसल्स को डैमेज कर देता है। तो जब ये वेसल्स डैमेज हो जाती है तो आइज़ भी हमारी जो है वो वीक होने लगती है या फिर वीक हो जाती है। ये जो हमारी किडनी है आप देख रहे हैं, इस किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स यानी जो जालियाँ यानी फिल्टर लगे रहते हैं। तो फिल्टर हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारे ब्लड को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, साफ करते हैं और गंदगी यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे कि एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं तो दो किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। जब ये बीपी हाई होता है, जब बीपी हाई होता है तब यह बीपी नेफ्रॉन्स को यानी वेसल्स को, नेफ्रॉन्स भी एक तरीके के वेसल्स हैं, इनको डैमेज कर देता है। तो जब ये डैमेज होने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि जिनको बीपी हाई हो रहा है तो वे लगभग डेली उनकी बॉडी से 100, 150 या फिर 200 या फिर 500 या फिर
फिर 1000 नेफ्रॉन्स उनके डेली डैमेज होते हैं। तो यही काउंटिंग जब बढ़ जाती है तो वह एक दिन आता है जब वह किडनी फेलियर पेशेंट बन जाता है। तो अगर यदि हमने सही समय पर ध्यान दे दिया तो हम किडनी फेलियर से बच सकते हैं, बट यदि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा किडनी फेल हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि 60 to 70% किडनी फेल होने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमें हाइपरटेंशन। तो हमारे ऊपर है कि हम उसको चेक कर लें, हमारे सिम्टम्स को हम जान लें। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किडनी फेल होने से बच जाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो हर 3 महीने में चेंज होता है। जी हाँ, हमारा जो ब्लड है वो हर 3 महीने में चेंज हो जाता है। तो हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है जो कि हर 3 महीने में चेंज होता है। तो यदि अगर ब्लड रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी, अगर ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व होने में 3 महीने लग जाते हैं। ऐसे ही ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको भी वो भी चेंज होते हैं। पूरे न्यूरॉन्स चेंज होते हैं। कब तक होते हैं? 7 साल तक लगता है टाइम, जब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन चेंज हो जाते हैं। जब ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो हमें 7 साल लग जाएंगे हमारे ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत को पूरी तरीके से ठीक करने में। बाकी नॉर्मली 2 से 3 साल में कुछ तरह तक हम ठीक हो सकते हैं। तो इसी तरह हमारी किडनी भी है जिनमें नेफ्रॉन्स होते हैं, उसको भी चेंज होने में 7 साल लगते हैं। उसमें भी यदि हम सही डाइट लेते हैं तो ही हम अपनी किडनी के नेफ्रॉन्स को सही कर सकते हैं, वरना किडनी अगर एक बार फेल हो गई तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और इतना इजी नहीं है उसको रिकवर करना। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे ब्लड में क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो और इसी वजह से हमारा जो ऑर्गन है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो कौन कौन से ऑर्गन डैमेज होते हैं? हार्ट हो जाते हैं, ब्रेन हो जाता है, किडनी हो जाता है, आई हो जाती है और ब्लड वेसल्स भी हमारी ऑर्गन से जो कि डैमेज हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर हाई होने पर हमारी बॉडी में नॉर्मल से काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। तो जो नॉर्मल लाइफ है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें हाई बीपी है? तो सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। तो हमारे जो सिम्टम्स है वो क्या है? हेडेक होता है हमको, मेमोरी लॉस होती है, फटीग्यू डिजीनेस होता है, ऐसा कुछ लगता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, आईज वीक होने लगती है। तो ये जो है सिम्टम्स। पहले आप समझ लें कि मेडिसिन करती क्या है, तब हम जानेंगे कि हमें मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेडिसिन क्या करती है कि जब वहाँ पे हाई बीपी हो जाता है तो यूरिन आउटपुट बढ़ा देती है, ठीक है, और बॉडी से फ्लूइड कम करती है और ब्लड वॉल्यूम को कम करती है। तो जब ये ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तब ये ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे कम कर देती है। तो इस तरह हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये ब्लड वेसल्स जो होती है, ये जो दवाइयाँ होती है वो ब्लड वेसल्स को चौड़ी भी करती है। तो ये हार्ट रेट को भी कम करती है ना। तो ये सारे हो गए काम मेडिसिन के। अब मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ड्राई कफ, सूखी खांसी होती है, साइड इफ़ेक्ट है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है और हेडेक होने लगता है मेडिसिन लेने से, ठीक है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो यदि मेडिसिन नहीं लेते हैं तो क्या होगा? तो ऑर्गन डैमेज होंगे, हार्ट डैमेज होगा, ब्रेन डैमेज होगा, आइज डैमेज होंगी, किडनी डैमेज होगा और ब्लड वेसल्स भी डैमेज होंगी। तो ये डिसीज़न तो अब आपका है कि हमें साइड इफ़ेक्ट मंजूर है या फिर हमारे ऑर्गन का डैमेज होना मंजूर है। तो सीधी सी बात है कि हम ऑर्गन डैमेज होने से अच्छा है कि हम मेडिसिन लें और कुछ साइड इफ़ेक्ट को लेकर चलें तो ही ठीक है। ऑर्गन डैमेज हो गए तो फिर वो कभी रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो मेडिसिन तो हमें लेनी ही पड़ेगी। तो इससे ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमको पूरी लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी? तो इसका आंसर है नो, हमें पूरी लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसके बारे में भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेडिसिन कैसे, कब और कितनी और कौन सी लेनी है और कैसे लेनी है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।